दिल्ली में 10 तारीख को पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला एडिशन 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक खेला जाएगा। इन खेलों में सेना खेल नियंत्रण बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इन खेलों में खिलाड़ी 7 खेलों की प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा तीरंदाजी, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा वेट लिफ्टिंग तथा पैरा फुटबॉल शामिल है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के गेम्स अलग अलग तारीखों को रखी गई। 10 से 12 दिसंबर तक पैरा बैडमिंटन का आयोजन किया गया है। 11 से 13 तक पैरा एथलेटिक्स का आयोजन किया गया है। वहीं 12 से लेकर 16 तक पैरा शूटिंग होगी। 12 से 15 दिसंबर तक पैरा पावर लिफ्टिंग होगी। फिर 14 से लेकर 17 दिसंबर तक फुटबॉल और पैरा टेबल टेनिस का आयोजन किया जाएगा। वहीं 15 और 16 दिसंबर तक पैरा आर्चरी का आयोजन किया जाएगा। हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन स्टेडियम पहुंचे, जहां हमने पावर लिफ्टर सीमा रानी और उनके कोच ओलंपियन संदीप चौधरी से बातचीत की। आगे सुनिए उनसे हमारी खास बातचीत। पहली मर्तबा ये इंडिया में खेलो इंडिया पैरा गेम्स इनॉग्रेट हुआ है और आज हम जिस इवेंट में मौजूद हैं, आज यहाँ पे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग का इवेंट हुआ है और हमारे साथ यहाँ पे मैम मौजूद हैं। और सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई आपको मेडल जीतने के लिए। और जो एक पैरा एथलीट के लिए एक जो खुशी होती है, एक जो आपकी मेहनत जब रंग लाती है, जब आप पोडियम पे जाते हैं, पोडियम फिनिश मिलती है, वो मेडल आता है, उस खुशी के बारे में कुछ बताना। हम 1 साल से जब मेहनत करते हैं तो उसके बाद में रिजल्ट 10-15 मिनट में इसका निकलता है। जब मेडल मिलता है तो बहुत ज़्यादा पहले तो मतलब एक्साइटमेंट होती है कि अभी कॉम्पिटिशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा। जब मुझे अभी गोल्ड मेडल मिला मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मैम एक बारी अपनी कैटेगरी बता दें, किस कैटेगरी में आप फाइट करी थी और अपना इंट्रोडक्शन एक बारी आप दे दें। मेरा नाम सीमा रानी है और मैं 61 में अभी कंपटीशन किया है और उसमें मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त किया मैंने। मैम गोल्ड मेडल हम देखते हैं जब पोडियम फिनिश होती है तो हम मेडल जरूर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो आप लगातार करती आई हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं आपको, अपनी बहुत सारी चीज़ें मेहनत पे लगती है, बहुत जगह आपको खुद की मतलब जो चीज़ें जो हैं उन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं ना कहीं ये पोडियम फिनिश मिलती है। उस मेहनत के बारे में कुछ बताएं। सर ऐसे मैं पंजाब तो ही हूँ और मैं 1.5 साल से साई गांधीनगर में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं 1.5 साल से कभी अपने घर नहीं गई और मन तो करता है घर जाने का, पर सब कुछ छोड़ के मैंने अपना बेस्ट अपनी गेम को ही दिया है और मैं आगे भी खेलना, अभी ओलंपिक तक और कॉमनवेल्थ तक मैं खेलना चाहती हूँ। इस करके घर पर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और मैं प्रैक्टिस ही मतलब साई गांधीनगर में प्रैक्टिस करती हूँ। 1.5 साल से कभी मैं अपने घर नहीं गई, बस अपना बेस्ट अपनी गेम को ही देती हूँ। अभी जो इस बार एशियन गेम्स हुआ था चाइना में, वहाँ पे हमने देखा कि इंडियन पैरा एथलीट्स जो थे उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। जो इस बार 100 पार के हमारी मेडल टैली का जो था, इस बार हमें 100 से ज़्यादा मेडल्स जीतने हैं, वो हम टारगेट लेके गए थे। 111 मेडल्स, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक हर एथलीट के अंदर देता होगा। हर एक युवा एथलीट, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिंग एथलीट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करें, चाहे एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स अगले साल होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ है, उसके लिए कितना कॉन्फिडेंस मिलता है उससे? अभी फिलहाल मैं भी एशिया में खेल के आई हूँ, चाइना में हुआ था, वहाँ भी मैंने अपना बेस्ट दिया था और मैंने 90 तीनों लिफ्ट पास की और 90 भी मैंने पास किया था और आगे भी बस खेलूँगी, अपना गेम को ही बेस्ट दूँगी। फिलहाल अभी हमने देखिए इससे पहले सीमा रानी से बात किया था, अब हमारे साथ उनके कोच साहब मौजूद हैं। तो सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और फिर उसके बाद फ्रॉम अ प्लेयर टू अ कोच उस जर्नी के बारे में बताएं हमें। जी, मेरा नाम सचिन चौधरी है और मैं एक पैरा ओलंपियन हूँ और कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट हूँ और बहुत सी विभिन्न प्रतियोगिताओं में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और नेशनल रिकॉर्ड भी मेरा नाम है अभी भी। तो मैं साई एनसीओ गांधीनगर में कोच हूँ पैरा पावर लिफ्टिंग का। उसी के तहत हम जो ये फिजिकल हैंडीकैप पैरा स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं तो इन्हें हम सेलेक्ट करके तैयार करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, या सीमा भी है और बच्चे भी, हमारे झंडू है, विनय है, वो हमारे यहीं के ही प्रोडक्शन है साई गांधीनगर के। तो हम इस तरह से हम बच्चे सेलेक्ट करते हैं और उन्हें प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट उनकी परफॉर्मेंस वाइज अगले कॉम्पिटिशन के लिए। तो ये है।
और सर आपने जैसे बताया कि आपने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, आप बहुत जगह कॉम्पिटिट किया है आपने, और आपने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, कॉमनवेल्थ में आपके पास मेडल है। जब आप एक प्लेयर थे, वो जर्नी बिल्कुल आसान नहीं रही होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ी होंगी, बहुत जगहों आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिला होगा, लेकिन उन सारी चुनौतियों से लड़ के आगे बढ़ना और कंट्री को रिप्रेजेंट करना कितना सुखद होता है। बिल्कुल, जब आप नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल जाते हो तो आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है 2004 नेशनल जीतने के बाद 2005 में मुझे मौका मिला था इंडियन टीम में शामिल होने के साथ एशियन चैम्पियनशिप में मलेशिया जाने के लिए। तो मैं पूरी रात नहीं सो पाया था, है ना, अलग अलग एक्टिविटी, मतलब मन में बहुत ज़्यादा उत्साह था उसके लिए। तो स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि आपको नई नई चीज़ें अचीव करते हो तो आपको एक अलग ही उत्साह होता है। और जहाँ तक डिमोटिवेशन की बात है, ऐसा डिमोटिवेशन खिलाड़ी नहीं होता है इजीली, बट उसको डिमोटिवेशन उसके इंजरी के साथ कभी कभी होता है। बिल्कुल। यदि खिलाड़ी को इंजरी आती है तो एक उसके लिए बहुत ही एक मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूट जाता है, उससे रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, परफॉर्मेंस में फर्क डालता है। नहीं तो बाकी तो की स्पोर्ट्स जर्नी बहुत अच्छी होती है, आप मेहनत करके अपना भी, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल जर्नी होती है स्पोर्ट्स की, जिससे हम देश का और अपने परिवार का नाम बढ़ा सकते हैं। और सर जो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली मर्तबा इनॉग्रेट हुआ है, पहली बार खेला जा रहा है, हर राज्य से लगभग 1400 के आसपास एथलीट यहाँ पे अलग अलग 7 गेम्स में प्रतिस्पर्धा आप कर रहे हैं, मेडल्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देगा, खासतौर से पैरा स्पोर्ट्स जितने भी एथलीट खेल रहे हैं। और इस बार जो हाल ही में एशियन गेम्स हुआ था, जैसे आपकी स्टूडेंट सीमा ने बताया कि वहाँ पे वो भी गई थी एशियन गेम्स में, 100 मेडल का टारगेट हम लेके गए थे, 111 मेडल्स हमारी झोली में आए थे। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगा युवाओं का और भी कॉम्पिटिटिंग एथलीट का। जी, सबसे पहले थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, जिन्होंने जनरल खेलों के साथ साथ पैरा को भी इस काबिल समझा कि पैरा ये खेलो इंडिया गेम है, पैरा खेलो इंडिया गेम शुरू किया है। पहला पैरा जो का गेम है ये, और भारत सरकार का और साई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। और जहाँ तक खिलाड़ियों के अचीवमेंट्स की बात है, तो जैसे आपने बताई अभी हमारी सीमा रानी भी अभी एशियन गेम पार्टिसिपेट करके आई है, और इन फ्यूचर भी इन खेलों को और बढ़ावा मिलेगा, इनसे नए नए बच्चे, नए नए प्रतिभाएं मिलेंगी, जिससे कि वे वही परफॉर्मेंस करके देश का नाम और अपने परिवार का नाम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे तैयारियों के लिहाज से अगर देखें तो जैसे अभी सीमा नहीं, हम उनसे हमने बात करी, उन्होंने बताया कि आप लगभग 1-1.5 साल से अपने घर नहीं गई हैं। एथलीट्स बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप भी जब आप प्लेयर रहे होंगे तो आपने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं। ये जितने भी सारे खिलाड़ी हैं, चाहे युवा हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने स्पोर्ट्स के लिए, कि ताकि वो देश के लिए एक बेहतर काम कर सके, देश के लिए मेडल ला सके। अगले साल पैरालंपिक्स होने वाला है 2024 में, उसको लेके क्या तैयारियां हैं आपके जो स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर में, जैसा आपने बताया वहाँ पे कोच है, वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर है, और बाकी एथलीट से जो आप मिलते रहे होंगे, तमाम अलग अलग विभिन्न स्पोर्ट्सों के एथलीट से, उनका माइंडसेट, उनकी तैयारियाँ। सर जैसे अभी अगले साल पैरालंपिक्स गेम होने हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारे 3 खिलाड़ी उसके लिए पैरालंपिक खेलने के लिए एलिजिबल हैं जी, और बहुत अच्छी तैयारी चल रही हैं भारत सरकार और साई की तरफ से। और हमारा सेंटर जो NCO गांधीनगर है, वो एक मेन सेंटर है पैरा पावर लिफ्टिंग का, हेड सेंटर है। तो उसके तहत हमारे वहाँ जो पैरालंपिक्स की तैयारियाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो होपफुली हम 3 हमारे खिलाड़ी सेलेक्टेड हैं, हम होपफुली पैरालंपिक्स में भी 2 मेडल जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। और बाकी भी जो खिलाड़ी हैं वहाँ पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी हैं, उनका भी मनोबल बहुत हाई है, उसमें से भी शायद 3-4 बच्चे पैरालंपिक्स में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी साल हुए चाइना में पैरा एशियन गेम्स में भारतीय पैरा एथलीट्स ने काफी शानदार प्रदर्शन भी किया था। ऐसे में इन खेलों से देश में और पैरा एथलीट्स को काफी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि 17 दिसंबर को इन खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी होगी।